Greetings students. In the previous module we discussed about how we can represent the formation of ionic bond, कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू आंसर द क्वेश्चन. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आयनिक कंपाउंड, कैसे वो बनते हैं, कैसे उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक कि प्रॉपर्टीज क्या क्या शो करते हैं आयनिक कंपाउंड. वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. So we'll start with the first physical property, which is called physical state. The meaning of physical state is कि वो नेचर के अंदर कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में. तो all the ionic compound exist in the crystalline solid form. So maximum number of ionic compound exist in the crystalline solid form. Solid term you are already aware about कि solid क्या होते हैं. The new word which is added here is called crystalline. The meaning of word crystalline is the proper geometrical arrangement of ions in the structure. मतलब अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम और क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं, और सोडियम और क्लोरीन इस तरह से अरेंज होते हैं, दे विल फॉर्म ए क्यूब. कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया. तो आयन आपस में अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अट्रैक्ट करने के बाद they will arrange themselves in a proper geometrical shape. कि ये नहीं है कि भाई उनके अंदर strong force of attraction है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बात खत्म. नो. तो वो और ज्यादा स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप में या पैटर्न में अरेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज क्यूबिक, क्यूब की फॉर्म में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन क्या करते हैं, अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि अगर उनको हम सोडियम और क्लोराइड को अटैच कर दें ना, we will get a cubic arrangement or cubic pattern of sodium and chloride ion. So crystalline का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप है, उसकी प्रॉपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड क्रिस्टलाइन. तो आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म. दे आर हार्ड. If someone asks you कि why sodium chloride exists in this solid form, the answer is written here. बिकॉज वो बने किस चीज से, आयन से, और आयन के बीच में क्या है, ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं. और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो जो मैटर होता है वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इन दी सॉलिड फॉर्म. सो व्हाट इज रिटन हियर. तो आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म. क्रिस्टलाइन वर्ड इज क्लियर टू एवरीवन. रीजन बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो अगर एक नंबर में है तो इतना सफिशिएंट है, अगर दो नंबर में है तो आप कोई भी एक एग्जांपल उठा के, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड उठा के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. दे आर हार्ड एंड ब्रिटल. द मीनिंग ऑफ वर्ड ब्रिटल इज क्लियर टू एवरीवन कि अगर हम हैमर से बीट करेंगे तो वो पाउडर की फॉर्म में आ जाता है, और विच ब्रोक डाउन इनटू द पीसेस जब उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं. सेकेंड इज द न्यूअर टर्म विच इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी, कि आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल किस में होते हैं. तो उसका रीजन क्या होता है कि कोई भी चीज कौन से सॉल्वेंट में डिसोल्व होगी, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है. दिस इज व्हाट रिटन हियर. यू कैन राइट द हेडिंग द सोल्युबिलिटी प्रिंसिपल. तो द प्रिंसिपल ऑफ सोल्युबिलिटी मींस कि कोई भी चीज है वो किस में डिसोल्व होगी. तो सिंपल मीनिंग क्या होता है, जो जैसा होता है उसी तरह के सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व होता है. जैसा होने का मतलब क्या है कि जो हमने आयनिक सॉलिड लिया है उसका नेचर क्या है और वो किस में डिसोल्व होगा. So the solubility principle is like dissolves like, जो जैसा होता है उसी तरह के नेचर के सब्सटेंस में डिसोल्व होता है. फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट सोडियम क्लोराइड इज सोल्यूबल इन वाटर. कि हम सबको पता है कि जो हमारे घर पे नमक होता है वो वाटर के अंदर क्या हो जाता है, डिसोल्व हो जाता है. उसका रीजन क्या होता है, जो हमारा नमक होता है वो क्या होता है, पोलर, और वाटर भी हमारा क्या होता है, पोलर. अब हमको पता होना चाहिए कि पोलर टर्म का क्या मीनिंग होता है. सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बोथ आर पोलर इन नेचर. तो नमक भी पोलर है और पानी भी पोलर है, और वो वाटर के अंदर डिसोल्व हो रहा है. तो पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि पोलर वर्ड का मतलब क्या है, कि कोई भी सब्सटेंस पोलर कैसे होता है. ऑल ऑफ यू आर अवेयर सोडियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ आयन. सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली जो वाटर होता है, वाटर के अंदर में भी क्या होते हैं आपके, एच आयन और ओ एच आयन. सो
पोलर का मीनिंग है पोल्स, इन केस ऑफ मैग्नेट इट इज नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बट इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड दे आर कॉल्ड पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल. Similarly in water, positive pole, negative pole. So that is why they are called polar compounds. So sodium chloride और ionic compounds are polar in nature क्योंकि उनके अंदर एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, और उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल इसलिए हमको क्या बोल देते हैं, पोलर सब्सटेंस. पानी में भी क्या है, आयन्स हैं, प्लस और माइनस कम होते हैं वो अलग बात है, लेकिन है पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, तो पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, पोलर सब्सटेंस है, तो जिसमें इस तरह की चीजें होती हैं. सो आई होप द वर्ड पोलर इज क्लियर टू एवरीवन. तो सोल्युबिलिटी मींस लाइक, डिसॉल्व्स लाइक. तो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोल्युबल इन वाटर बट इनसोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जनरली क्या होते हैं हमारे, नॉन पोलर, जिसमें पोल्स नहीं होते, फॉर एग्जांपल बेंजीन, ईथर एक्सेट्रा. तो रीजन फॉर सोल्युबिलिटी इन वाटर इज बिकॉज आयनिक सॉलिड्स आर पोलर इन नेचर एंड अकॉर्डिंग टू द सोल्युबिलिटी प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर. तो पानी भी क्या है हमारा, पोलर है, तो इसलिए वो आयनिक कंपाउंड जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं. तो आई होप दिस वर्ड पोलर इज क्लियर टू एवरीवन. पोलर का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होते हैं उनके ऊपर. तो आई होप द फर्स्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज आर क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि why the melting point and boiling point of ionic compound is very high in the 1 mark or 2 mark. If the question is of only 1 mark, so you can directly write the reason. क्योंकि उसके अंदर आयन है और आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पहली चीज तो क्या है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है. आई हैव रिटन 2 एग्जाम्पल. सोडियम क्लोराइड मेल्टिंग पॉइंट इज 1074, बॉइलिंग पॉइंट इज 1738 डिग्री सेल्सियस. कैल्शियम ऑक्साइड मेल्टिंग पॉइंट, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है आपका, क्विक लाइन, जिसको हम चूना बुलाते हैं, पानी में मिला के व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं. तो कैल्शियम ऑक्साइड मेल्टिंग पॉइंट इज 2845 सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 3123 डिग्री सेल्सियस. तो आप देख सकते हो कि कितने हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है. तो वो इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है तो उसका रीजन क्या है. द रीजन इज, if the question is of only 1 mark, then directly write this answer due to the strong electrostatic और ionic force of attraction. Because, और 2 नंबर का तो एक लाइन और ऐड कर दोगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, आयन से बने हैं, एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है, और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं. So due to this strong force of attraction, they have very high melting point and boiling point. One more thing is द फ्लेम कलर. फ्लेम कलर का मतलब है कि आप स्पैचुला लो, उसके ऊपर थोड़ा सा आप अपना आयनिक कंपाउंड लो, उसको डायरेक्ट फ्लेम के अंदर बर्न करो, तो जो फ्लेम का कलर है वो चेंज हो जाएगा. ये आप घर पे भी करके देख सकते हो कि टेक एनी ऑफ दिस स्पैचुला, उसके ऊपर आप अपना नमक रखो, नमक रखने के बाद उसको डायरेक्ट जो आपकी गैस की फ्लेम है, ब्लू कलर की होती है, उसको जलाना शुरू करो. जैसे ही आप जलाओगे तो जो कलर है फ्लेम का वो चेंज हो जाएगा. सो ईच एंड एवरी सब्सटेंस possess or show different kind of color. For example, sodium chloride, mainly वो सोडियम की वजह से कलर आता है. सोडियम क्लोराइड गोल्डन येलो, you can write और स्पेसिफिक. सेकेंड इज पोटाशियम क्लोराइड. पोटाशियम के सोल्ट को आप गर्म जलाओगे फ्लेम के ऊपर, ये यूं नहीं है कि गर्म करने पे आएंगे, जब आप फ्लेम पे उसको करोगे तब. तो पोटाशियम क्लोराइड वॉयलेट, बेरियम क्लोराइड ग्रीन. ये सब चीजें आप, अब दिवाली आने वाली है तो दिवाली पे जो हम क्रैकर बर्न करते हैं, तो आप देखते होंगे कि हम क्रैकर को चलाते हैं तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलर्स निकलते हैं. तो वो कलर किस वजह से आते हैं, क्योंकि वो जो हमारा मिक्सचर डाला होता है क्रैकर्स के अंदर, उसके अंदर क्या डाले होते हैं, ये मेटल के सोल्ट डाले होते हैं. तो इन मेटल के सोल्ट की वजह से वो कलर आते हैं कि हम जलाते हैं, आग फ्लेम निकलती है और फ्लेम के अंदर ये मेटल के सोल्ट जो है वो बर्न करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई मान लो क्रैकर है, ग्रीन कलर दे रहा है वो जलने पे, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर कौन सा सोल्ट डाला हुआ है हमने, बेरियम का. तो बेरियम क्या देता है, ग्रीन कलर देता है. जैसे रेड कलर के लिए हम क्रोमियम डालते हैं तो वो जलता है तो रेड कलर देता है. सिमिलरली द वन मोर. तो मेनली जो क्वेश्चन आया हुआ है आज तक वो किसके ऊपर आता है, जनरली मेल्टिंग पॉइंट पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे, सोल्युबिलिटी पे. दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की आयनिक कंपाउंड वेदर दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. So be careful. I have written 3 conditions. If the ionic compound first is in solid state, second is in molten state, third is in aqueous solution. कि पहला तो क्या है, डायरेक्ट नमक ले लिया हमने. एग्जाम्पल में आप कोई भी लिख सकते हो, हम सबसे सिंपल लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड.
ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग द सेकंड चैप्टर, क्लोरल्कली प्रोसेस और वो सब। तो सॉलिड फॉर्म में है सोडियम क्लोराइड, सो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इफ समवन आस्क यू रीजन व्हाई, बिकॉज इट डू नॉट कंटेन फ्री आयन। फ्री आयन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि व्हाई, सॉलिड स्टेट में आयन तो क्या है, आयनिक सॉलिड, आयनिक कंपाउंड तो बना तो आयन से ही है। तो जब उसको हम करंट पास करते हैं तो करंट क्यों नहीं पास होता? आयन तो है बड़े, लेकिन आयन फ्री नहीं होते। फ्री होने का मतलब क्या है कि जब वो सॉलिड स्टेट में है तो सोडियम है और क्लोराइड है, वो स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। बट जैसे हम उसको मेल्ट करते हैं तो हम क्या देते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट करने से क्या मिलती है? एनर्जी। वो एनर्जी क्या करती है? इन आयंस को अलग कर देती है। फर्स्ट इन केस ऑफ मोल्टन स्टेट, और लेकिन जब हम पानी में डालते हैं, पानी भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो वाटर और इन केस ऑफ मोल्टन स्टेट दे आर इन दी फ्री स्टेट, वो अलग होता है, कैटायन अलग होता है, एनायन अलग होता है। तो वो फ्री होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर पाते हैं। बिकॉज फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्री कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड: प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एज इन केस ऑफ मेटल रोड, presence of free ion as in case of molten state and aqueous solution, and the third is there should be a potential difference। तो सेल और बैटरी वो उसको प्रोवाइड कर देगी, तभी वो करंट जो है फ्लो करेगा। तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो फ्री आयन। इन मोल्टन एंड एक्वा सोल्यूशन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन। So generally these five are the physical properties. They ask you about write the chemical properties of ionic compound, then you can write the chemical reactions of ionic compound. So for example, I have written one of the chemical reaction. It is also called ionic reaction that we already discussed during the first chapter. Precipitation लिख सकते हो आप, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट। बेटर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट लिखो, क्योंकि उसमें दोनों आपके आयनिक कंपाउंड आ जाएंगे। सो सोडियम क्लोराइड, अब आप खुद देख सकते हो, दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन इन दिस फॉर्म कि आयनिक कंपाउंड विल रिएक्ट विद दी और विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अंडर विच कंडीशन। कि आयनिक कंपाउंड जो है वो केमिकल रिएक्शन या आयनिक रिएक्शन कब देंगे? तो 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन क्या होगा? इन दिस सोल्यूशन फॉर्म। सोल्यूशन फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में भी दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो आयन क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। सो द आंसर इज इन दिस सोल्यूशन फॉर्म। एंड व्हाई? बिकॉज इन सोल्यूशन फॉर्म दे कंटेन फ्री आयन, और फ्री आयन क्या कर सकते हैं? आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट। अब ये रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मैंने साथ में क्या लिखा है? ए क्यों? तो सोडियम क्लोराइड एक्वा सोल्यूशन में कौन कौन से आयन है? आई एम राइटिंग है। तो सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। पानी में डालते ही क्या हो जाएंगे? दोनों फ्री हो जाएंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे। सिमिलरली सिल्वर नाइट्रेट को जब पानी में डालेंगे तो सिल्वर और नाइट्रेट आयन फ्री हो जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? सोडियम इससे रिएक्ट कर लेगा, सिल्वर इससे रिएक्ट कर लेगा। दिस इज व्हाट डबल डिस्प्लेसमेंट। So I hope this ionic reaction, और question is write the chemical property, then you can write this। क्योंकि वो सोल्यूशन फॉर्म में डालेंगे, फ्री आयन हो जाते हैं, तो फ्री आयन क्या कर सकते हैं? आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं? कंपाउंड बना सकते हैं। If the question is of 2 marks, write one more reaction। So we have already discussed these ionic reactions. So I hope the chemical properties of ionic compound is clear to everyone. Now I will conclude. First is physical state. They are hard, क्रिस्टलाइन, सॉलिड। वाई? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप होती है। एज इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड इट इज क्यूबिक। नेक्स्ट इज सोल्युबिलिटी, जो जैसा होता है वैसे में डिसोल्व होता है। तो आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, उन पे चार्ज होता है, पॉजिटिव पोल होता है, नेगेटिव पोल होता है, तो इसलिए क्या बुलाते हैं? पोलर। पानी भी क्या होता है? पोलर। तो पोलर है तो पोलर में डिसोल्व हो जाते हैं वो। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयंस के बीच में। फ्लेम का कलर, वो जनरली मेटल आयन जो उनके अंदर प्रेजेंट है, सोडियम की वजह से येलो, पोटेशियम की वजह से वॉयलेट, बेरियम की वजह से ग्रीन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 2 ही कंडीशन में कंडक्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड, मेल्ट किया हुआ है या पानी में डाला हुआ है, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं? फ्री आयन। सॉलिड में नहीं करते क्योंकि फ्री आयन नहीं होते, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में और सॉलिड बनाने में बिजी होते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी। आयनिक रिएक्शन सोल्यूशन फॉर्म में ही देते हैं, क्योंकि सोल्यूशन फॉर्म में क्या होते हैं? फ्री आयन, और वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, कैन राइट इन योर notebook. So thank you students.